साल था 2022 जब मैंने अपने हमता पास ट्रैक से वापसी की थी। उस टाइम डाइट और ट्रेनिंग में थोड़े लंबे गैप होने की वजह से मेरी बॉडी में एक्सेस फैट जमा हो गए थे, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर तुम नेचुरल हो तो तुम जिम और डाइट को अगर छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए, तुम्हारे बॉडी में थोड़े बहुत एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाते हैं या मसल का लॉस हो जाता है। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फैट लॉस, मैंने उस फैट से एनर्जी लेने का सोचा और स्लाइटली बल्किंग की एंड बूम, द आइडिया वर्कड एंड रिजल्ट वाज इनसेन। बट अब बारी थी तोंद को थोड़ी कम करने की, सो मैंने फैट लॉस करनी स्टार्ट की। और ये रिसेंट फिजिक अपडेट है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने फैट लॉस थोड़ी बहुत कर भी ली है। इसका मैक्सिमम क्रेडिट मैं देना चाहूंगा अपने डाइट को। नाउ अब मैं अपने एक्सट्रीम फैट लॉस जर्नी पे जा रहा हूँ कुछ हफ्तों के लिए, जिसमें मेरा गोल रहेगा 5 से 6 केजी वजन को कम करना while preserving muscle mass। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट प्लान शेयर करूंगा, जिससे आई एम श्योर कि आपको अपने फैट को कम करने में और अपना वजन को घटाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो एक व्लॉग के स्टाइल में होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सुबह के 6 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। अभी अपना हम ले रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता ये उन लोगों के लिए, मैं फ़िलहाल अभी अपने घर पे हूँ और कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड देख के और एरिया देख के कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत पहले से ही सुबह में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था। बट जब मैं लखनऊ रहता हूँ तो वहाँ 9:30 बजे से आराम से ट्रेन करने जाते हैं या फिर 9 बजे से। यहाँ सीन ये है कि 9 बजे जिम ही बंद हो जाती है। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे 5 बजे उठना ही उठना पड़ता है। टाइम लग जाता है मील्स को कंज्यूम करने में, मील को अच्छे से डाइजेस्ट होने में। तो इसीलिए 5 बजे उठना पड़ता है। फ्रेशन अप होते हैं अपन, उसके बाद से मील लेते हैं, पहला मील। क्योंकि मुझे खाली पेट वर्कआउट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, मुझे वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। और 5 बजे उठने का एक और रीज़न है, ये सुर मिलाने लगते हैं, ये ताल में ताल मिलाने लगते हैं महाराज जो है हमारे। हाँ, तो इनके वजह से भी उठना पड़ता है 5 बजे से उठ के क्या करते हो। सोना भी चाहिए इंसान जैसा, मतलब जानवर जैसा। तो यस, यही सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपडेट देनी थी आप लोगों को। तो शाम में मैं ट्रेन नहीं कर सकता, सबसे बड़ा रीज़न है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आजकल सुबह में भी इस जिम में भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है और जिम बहुत ही नज़दीक है, एकदम घर के सामने जिम है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है ट्रैवलिंग वगैरह में। फिलहाल अपने चलते हैं, अपन मील नंबर 1 कंज्यूम करते हैं और फिर निकलते हैं जिम। घर पर रहने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि न्यूट्रिशन जो एकदम प्योर मिलती है तुम्हें। तो गाय का एकदम प्योर दूध है हमारे पास। पहले वो लेंगे 150 ml। तो इस दूध में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि मैंने पहले ही बताई हुई है, और फिर बनाते हैं हम एक स्मूदी। बट ये एक एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट प्लान है, तो इसमें हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पहले अपन वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम 5-6 आमंड्स डालेंगे, फिर किशमिश डालेंगे 5-6, और फिर अपन ऐड करेंगे थोड़े बहुत काजू। नाउ 50 ग्राम ओट्स। 50 ग्राम ओट्स हमने डाल दिया। अब बस अपन टेस्ट के लिए इसमें ऐड करेंगे वे प्रोटीन। तुम चाहो तो यहाँ पे कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हो, मैंने कॉफ़ी भी यूज़ करके ट्राई किया, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बट जस्ट टेस्ट के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा वे प्रोटीन और एक बनाना। एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो कि मैंने स्किप किया, डैट इज़ अ पीनट बटर। पीनट बटर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, तुमको यूज़ करना है तो एकदम थोड़ा सा तुम यूज़ कर सकते हो, 10 से 15 ग्राम के आसपास। तो देखो मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, ये देखो आई थिंक 10 ग्राम के आसपास है। मैंने इसको वे मेजर नहीं किया, बट 10 ग्राम के आसपास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 150 ml दूध में इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करने जाएंगे अपन तो थोड़ी थिक बनेगी, बट मुझे थोड़ी पतली चाहिए। तो मैं वैसा चीज़ ऐड करूँगा जिसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, एकदम नहीं होती है कैलोरी, दैट इज़ पानी। तो अपन इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं एंड जस्ट ब्लेंड इट। तो अगर तुम ये शेक कंज्यूम नहीं कर सकते हो या फिर सुबह तुम्हें ज़्यादा खाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत होती है, तो मैंने भी अपने धीरे धीरे आदत को ऐसा डेवलप किया, तभी मैं जाके कंज्यूम कर लेता हूँ और डाइजेस्ट भी हो जाती है। अगर तुम नहीं कंज्यूम कर सकते हो इतना हेवी मील, हेवी क्या है 400 कैलोरी के आसपास तो ये होगी, तो तुम क्या करो, एक ब्लैक कॉफ़ी और 2 बनाना प्री वर्कआउट में यूज़ करो। ओके, तो वाई लिक्विड कैलोरीज। देखो लिक्विड चीज़ें तुम्हारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है रादर दैन सॉलिड चीज़ें, क्योंकि वो जो लिक्विड चीज़ें होती है ऑलरेडी ब्रेक डाउन रहती है, तो वो तुम्हारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं करती है और ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है।
अब चूँकि हमें सुबह ट्रेन करना होता है तो 1 से 1.5 घंटे पहले कंज्यूम करना ज़रूरी है इस ड्रिंक को, इस स्मूदी को 1 से 1.5 घंटे पहले कंज्यूम करना ज़रूरी है। नहीं तो ब्लोटिंग होने लगेगी और अच्छे से अगर मील डाइजेस्ट नहीं होगा तो तुम्हें डेजीनेस आने लगेगी जिम में। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो 1 कप ब्लैक कॉफ़ी और 2 बनाना कंज्यूम करके ट्रेन करो। मेरे पास टाइम रहता है तो मैं ये कर लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है मैं वही बनाना और अपना ब्लैक कॉफ़ी लेके चला जाता हूँ। और मैं कभी कभी क्या करता हूँ, इस स्मूदी को रात में प्रिपेयर कर देता हूँ और फ्री में रख देता हूँ। तो इसको तुम कह सकते हो कि ओवरनाइट ओट्स हो जाती है, ओवरनाइट स्मूदी हो जाती है। सो मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 7 बजे मुझे जिम में पहुंच जाना है कैसे भी, क्योंकि मुझे 2 घंटे लगेंगे ट्रेनिंग करने में, 7 से 9, और 9 बजे जिम बंद हो जाता है। तो अपन निकलते हैं, वर्कआउट करते हैं। I'm gonna cock my 9, mother. I'm gonna cock my 9. I'm gonna cock my 9, mother. ओके, सो बैक फ्रॉम द जिम। और इन जनरल बात करूँ तो मैंने अपनी ब्रेकफास्ट सुबह में ही कर लिया जैसे कि मैंने दिखाया। अभी हम ले रहे हैं अपना 1 स्कूप वे प्रोटीन और उसके साथ लेंगे रात की थोड़ी सी बची हुई थी सोया चंक्स। तो ये 20 ग्राम सोया चंक्स है, 15 से 20 ग्राम के आसपास होगी, तो इससे मुझे 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। मैं फास्ट एंड अप का वे प्रोटीन कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोटीन की ये लगती है कि ये तुम्हें ब्लोटिंग फील नहीं कराती है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोटीन यूज़ किए हुए हैं, मैक्सिमम ब्रांड्स के मुझे प्रोटीन ब्लोटिंग फील कराते हैं, गैस होने लगती है, मन अजीब इरिटेटिंग होने लगता है। बट ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉस्ट एफिशिएंट है। हमें एज ए स्टूडेंट और हमारा बजट कम रहता है कि हम प्रोटीन पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, तो इसीलिए ये कॉस्ट एफिशिएंट वे प्रोटीन है। तुम इसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हो और मेरा कोड हर्षित FUPT डालना ना भूलना, जिससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे। तो चलो मिलो जल्दी, दोस्त से मिलो जल्दी, चलो। तो अभी चलते हैं अपना लंच प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम लेने वाले हैं 200 ग्राम्स ऑफ राइस और चिकन ब्रेस्ट। तुम बॉईल करके भी खा सकते हो। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपनी डाइट को ऐसी रखनी चाहिए जिसको तुम सस्टेनेबल, मतलब कि लंबे टाइम तक फॉलो कर सको। अगर तुम हमेशा बॉईल खाओगे तुम्हारा मन उब जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक मैरिनेटेड चिकन की रेसिपी अभी शेयर करने वाला हूँ जस्ट नाउ। अगर तुम्हारे घर में नॉन वेज और वेज का किचन का सिस्टम जो थोड़ा अलग है तो ये चीज़ तुम्हें भी फेस करनी पड़ती होगी। तो मेरे घर पे फ़िलहाल ये चीज़ चलता है। तो पहले मसाले अपन यहाँ से लेके जाएंगे, जितने भी हैं जो चीज़ें हमने लेनी है, मसाले ऑयल लेके जाएंगे हम, ऊपर जाके उसको कुक करेंगे। ओके, सो वी आर ऑल सेट टू गो। यहाँ पे हमारे पास है ½ kg चिकन ब्रेस्ट और कुछ मसाले हमारे पास यहाँ पे हैं और एक आधी कटी हुई नींबू है। सो सीन ये है, तो मैं इसमें से 250 ग्राम खाऊँगा। 250 ग्राम जो है मेरा मैक्स, जो मेरा डॉग है वो खाएगा, वो भी डाइटिंग पे है। एनीवेज तो पहले चलते हैं मसाले इसमें अच्छे से ऐड करते हैं। तो पहले हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे नमक को, चिकन मसाला को और काली मिर्च को और फिर नींबू को। इसके अलावा तुम और भी जितनी चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तुम्हें बस ध्यान ये देना है अपने तेल के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलिव ऑयल है, तुम कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अवेलेबल है ऑलिव ऑयल, इसलिए मैं इसको कुक कर रहा हूँ। फैट लॉस जब भी तुम कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, अपनी रोटी चावल पे ध्यान दो या ना दो, लेकिन ऑयल पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये ऑयल जो होती है तुम्हें पता नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। इसलिए मैं फिलहाल अभी ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, मैं घर पे हूँ तो इसीलिए अपन मैरिनेटेड चिकन बनाएंगे अभी। थोड़ा सा टेस्टी भी होगा, हेल्दी भी होगा और मैं इसको लंबे टाइम तक अपने फैट लॉस में यूज़ कर सकता हूँ। सो ये अपना मैरिनेशन हो रहा है।
अब इसको तुम या तो फ्रिज में भी रख सकते हो या तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो और 10-15 मिनट के बाद कुक कर लो। लेकिन फ्रिज में अगर तुम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दोगे तो ये जो टेस्ट देगी बहुत ही अच्छी वाली देगी और अच्छे से इसका जो मसाले हैं अंदर सोक कर लेता है। तो अपन इसको पहले आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि रोटी और चावल आप तौलो या ना तौलो, तेल जरूर आप मेजर करके खाना। तो ये मत सोचना कि रोटी अनलिमिटेड खा सकते हो, चावल अनलिमिटेड खा सकते हो। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि तुम रोटी चावल को मेजर करोगे या फिर कंट्रोल वे में खाओगे। बट बहुत लोगों को ऑयल के बारे में नहीं पता होता है। ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो इसीलिए जब तुम ज़्यादा ऑयल डाल दोगे, तुम कितने भी कैलोरी डेफिसिट में रहो लेकिन ऑयल जो होगी वो तुम्हारी कैलोरीज एक्स्ट्रा डाल देगी तुम्हारे खाने में, जिसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा कभी भी और तुम उसी जोन में फंसे रहोगे हमेशा। तुमको लगेगा यार मैं तो इतनी कम डाइट खा रहा हूँ, हाई प्रोटीन चीज़ ले रहा हूँ, तब भी मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा। इसका मेन यही रीज़न होता है ऑयल। ऑयल अच्छा चुनो और अगर नहीं चुन सकते हो तो कम यूज़ करना सीखो। तो पता है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिमिंग करना और न्यू पीआर सेट करना ही टफ चीज़ होता है, या फिर सुबह उठ के जिम जाना या शाम में अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के जिम जाना ही एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, या फिर टाइम या फिर उसमें टाइम लगता है या फिर बहुत ही हार्ड पार्ट है इस पूरे फिटनेस जर्नी का। बट ऐसा नहीं होता है। सबसे हार्ड पार्ट होता है अपनी मील को प्रिपेयर करना और उस मील को कंज्यूम करना, और उससे भी हार्ड होता है उस मील पे कंसिस्टेंट रहना। इन 2 सालों में मैंने यही सीखा है कि अगर आप अपने मील पे कंसिस्टेंट रहते हो, कोई चीट नहीं करते हो, तुम्हारी गोल बहुत ही आसानी से अचीव होगी। जो भी तुमने ड्रीम फिजिक सोची है, या तो साकेत गोखले सर की सोची है या किसी की भी सोची है ड्रीम फिजिक, वो तुम्हारे पास आएगी। वैसी फिजिक तुम अचीव कर पाओगे। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं मुझसे कि ब्रो हाउ टू बी कंसिस्टेंट। सही आंसर पता है क्या है? मतलब 1 सेकंड में बताओ तो बाय बीइंग जस्ट कंसिस्टेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तुम कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके ही रहोगे, उसके अलावा कोई उसका रास्ता नहीं है। तुम छोटे छोटे चीज़ों से कंसिस्टेंट रह सकते हो। बेसिक एक्टिविटी डेली बेसिस पे तुम कर रहे हो, जो आज कर रहे हो वो कल करो, जो कल कर रहे हो परसों करो, उसमें करो, उसमें प्रोग्रेस करते रहो और उस चीज़ पे स्टिक रहो। उस बीच में तुम्हारी कोई रूटीन नहीं आनी चाहिए, कोई नई चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं पहले वो करो। अगर तुम्हारे लिए जिम जरूरी होगी, तुम्हें अपनी फिजिक अच्छी डेवलप करनी होगी, तो तुम 5 बजे सुबह उठ के भी जा सकते हो जिम। नहीं तो तुम पिछले अर्षद उपाध्याय की तरह 9 बजे आराम से सो के उठ सकते हो, 10 बजे सो के उठ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में उसको तुम प्रायोरिटी सेट करो किसी चीज़ की, तुम उसके लिए लड़ सकते हो। तुम उसको 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, मील प्रिपेयर करके, मील खा के और जिम जा सकते हो। तो आधे घंटे हो चुके हैं, अब चलते हैं अपना चिकन बनाते हैं। तो इट इज़ रेडी। सो इसमें और भी चीज़ें तुम डाल सकते हो, जैसे कि धनिया पत्ता हो गया या फिर कस्तूरी मेथी होगी। दही मैंने इसमें स्किप कर दिया, मैं दही भी इसमें डालता हूँ। आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। थोड़ी सी दही भी तुम डाल सकते हो, उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। बस ध्यान तुम्हें एक ही चीज़ का देना है, ऑयल। थोड़े से ऑलिव ऑयल में मेरा काम हो जाता है, ओके। और नॉन स्टिक पैन की वजह से कोई भी जो चीज़ होगी वो चिपकेगी नहीं। अपना चिकन का जो भी पीस होगा वो चिपकेगा नहीं। अच्छे से इसको स्प्रेड करो और हमेशा इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना। अगर तुम इसको एकदम हाई फ्लेम पे कुक करोगे तो ये पकड़ने लगेगा, चिकन जो तुम्हारी होगी जलना स्टार्ट हो जाएगी पकने के बजाय। तो किसी भी चीज़ को अगर पकाना है तो उसको मीडियम फ्लेम पे पकाना। उसको तुम 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दो, एक साइड से अच्छे से पकेगा, उसके बाद तुम दूसरी साइड से पकाओ। अगर नहीं पका रहेगा तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना, ओके। 200 ग्राम वाइट राइस, 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, थोड़ी सी बीन्स। हरी सब्जी तुम अवॉइड अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपने फैट लॉस के दौरान, या किसी भी हेल्दी लाइफस्टाइल में तुम्हें हरी सब्जी जो है अपनी इंक्लूड जरूर करनी चाहिए। और यहाँ पे 100 ग्राम दाल है मेरे पास। दाल तुम मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, 1 कटोरी अच्छे से ले लो, उसमें प्रोटीन अच्छी खासी मिल जाएगी तुम्हें। ओके, सो अभी बज रहे हैं 2:30 ऑलमोस्ट होने वाला है, 30 या फिर 3 बजे के आसपास। एक फ्रूट लेता हूँ कोई भी, या तो वो एप्पल होगी या तो बनाना होगी, या आज मैं ले रहा हूँ पपीता। तुम इसको थर्ड मील भी कंसिडर कर सकते हो। कोई भी फ्रूट तुम लोगे उसमें वाटर बहुत अच्छा खासा रहता है। तुम्हें पानी अगर तुम डेली नहीं पी पा रहे हो 6 लीटर 7 लीटर, तो तुम्हारा थोड़ा सा ये फुलफिल कर देगा। और पपीता के बहुत सारे फायदे हैं, स्पेशली तुम्हारे डाइजेशन में, क्योंकि हम लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमें अपने डाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, गट हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसके लिए पपीता तुम ऐड कर सकते हो, या सेब ऐड कर सकते हो, बनाना ऐड कर सकते हो, कोई भी ऐसा फ्रूट जो है, ग्रेप्स ऐड कर सकते हो, कोई भी ऐसा फ्रूट है तुम उसको ऐड कर सकते हो। सो अभी अपन खाते हैं पपीता और मिलते हैं आपको अपने मील नंबर 4 के साथ। तो सुबह जल्दी उठने की वजह से एक नैप मुझे लेना पड़ता है आधे 1 घंटे का। तो आधे घंटे का हमने नैप लिया, थोड़ा बहुत काम था वो निपटा लिया। अब शाम हो चुका है तो अपन चलते हैं अपना इवनिंग स्नैक लेते हैं, यानी कि मील नंबर 4 लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ नहीं रखता हूँ मैं। तो यहाँ पे रोस्टेड चना है जो 5 रुपये वाले पैकेट आते हैं, उसमें 20 ग्राम रहता है। थोड़े बहुत खजूर मैंने 1-2 खा लिए, और ये यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कॉफ़ी है। सो मुझे कुछ खास शाम में भूख नहीं लगती है, बट फिर भी मैं खाली पेट नहीं रहना चाहता हूँ,
क्योंकि मैंने मील जो है तकरीबन 1 बजे 2 बजे करीब में लिया रहता है, तो ज़्यादा लंबा गैप ना हो जाए बॉडी को। जब कभी कभी मेरे पास सॉल्टेड पीनट जो पैकेट वाली आती है वो ले लेता हूँ 5 रुपये वाली, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती है, बट मैं कोशिश करता हूँ 10 से 20 ग्राम ही लेने के लिए। तो यस, सिंपल एंड सॉर्टेड डिनर, 3 रोटी और 6 एग वाइट्स, और सब्जी वगैरह तुम इसमें ऐड कर सकते हो, दाल ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली अभी यही कंज्यूम कर रहा हूँ। और रात में कोशिश करो कम से कम खाने का फैट लॉस के दौरान। अगर तुम शाम में ट्रेन करते हो तो रात में तुम थोड़ी ज़्यादा डाइट ले सकते हो, बट कोशिश करना है कि सुबह में कम लो, तभी तुम्हारा मैनेज हो पाएगा। क्योंकि मुझे सूट करता है रात में कम खाना। जब भी मैं रात में कम खाना खाता हूँ मेरी बॉडी अगले दिन अच्छी दिखती है। अगर मैं ज़्यादा खा लूँगा आज रात में तो कल ही मेरी बॉडी में बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। इसलिए मुझे हर चीज़ें मेजर करके खानी पड़ती है और रात में हमेशा कम खाता हूँ। तुम भी करके देखना। अगर तुम्हें फैट लॉस में प्रॉब्लम हो रही है तो रात में अगर तुम 3 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी खाओ, 4 खा रहे हो तो 3 खाओ, थोड़ी सी क्वांटिटी कम करो, उसके बाद देखो। और कार्ब्स जरूर कम करना, क्योंकि कार्ब्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट बना देता है अगर उसको तुम अच्छे से यूज़ नहीं करोगे। और रात में तुमको क्या काम है कार्ब्स की, तुम्हें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाना है थोड़ी बहुत टहलोगे, वॉक करोगे खाने के बाद और सो जाओगे। कोई एनर्जी कोई एक्टिविटी तो है नहीं, तो वो एक्सेस फैट को फॉर्म करेगी। रात में कोई ज़रूरत नहीं उतनी कार्ब्स की, तो कार्ब्स की क्वान्टिटी कम करो, उसके बाद देखना तुम्हारा फैट लॉस कितना आसान हो जाता है। ओके, सो ये थी हमारी आज की एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट प्लान। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ एडिशनल टिप शेयर करना चाहूँगा। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं डाइट प्लान तुम्हें बता रहा हूँ तुम हूबहू वही फॉलो करो, उसमें से तुम मील आइडियाज़ को चुराओ, अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग उसको सेट करो। ये 1500 कैलोरी की डाइट प्लान थी, 1500 से 1600 के आसपास की होगी, जिसमें मैं तुम्हें 149 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिला रहा हूँ। मतलब अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो 149 ग्राम्स प्रोटीन तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे खासे। क्योंकि मैं इतना हाई प्रोटीन ले रहा हूँ, या फिर मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी कि तुम जिम जाओगे, मसल को टीयर करोगे, अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन की आवश्यकता होगी ताकि मसल मास बचा सको। तो उस मसल मास को बचाने के लिए तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी विथ मिनिमम कैलोरीज, क्योंकि तुम्हें फैट लॉस भी करना है। सो डाइट के साथ साथ तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छी से ध्यान देनी पड़ेगी, कार्डियो की। तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत ज़्यादा कार्डियो करोगे तो तुम्हारा बहुत आसानी से फैट लॉस होने लगेगा, रनिंग करने लगोगे या कोई भी एक्टिविटी करोगे ज़्यादा तो तुम्हें होने लगेगा, बट नहीं, ज़्यादा कार्डियो के पीछे तुम्हें नहीं पड़ना है। स्लो इंटेंसिटी, तुम एक स्लो इंटेंसिटी कार्डियो पकड़ो जिसको तुम्हें करने में मजा आता हो, या वो स्पीड वॉक हो गया, या थोड़ी बहुत रनिंग हो गई, या ट्रेडमिल पे थोड़ा बहुत चलना हो गया, या साइकिलिंग होगी, कुछ भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें कोई तुम पे पाबंदी नहीं है, तुम कोई भी जो तुम्हें मजा आता है तुम वो करो, ठीक है। और तुम्हें ज़्यादा मैक्सिमम फोकस करना अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे। जितना तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, जितनी तुम्हें स्ट्रेंथ अपनी डेवलप कर सकते हो उतनी तुम करो। देखो, तुम्हारे बॉडी में कैलोरीज थोड़ी कम होंगी तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा गिरता है। तो ये नेचुरल अगर तुम हो तो थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ गिरेगी, हल्की बहुत तो गिरती है, बट तुम्हें फैट का कट करना है तो इतना कॉम्प्रोमाइज तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वेट्स थोड़े बहुत कम होते हैं। दूसरी टिप मैं देना चाहूंगा तुम्हें कि जो भी तुम मील कंज्यूम करो उसमें कोशिश करो कि पोर्शन साइज एकदम छोटा रहे, कम कम पोर्शन में खाओ ताकि बॉडी तुम्हारे अच्छे से डाइजेस्ट कर दे उस मील को। उसके बाद तुम नेक्स्ट मील पे शिफ्ट करो। और हर मील में तुम्हें प्रोटीन का सोर्स एक होना चाहिए। जितना ही मैंने चीजें बताई है तुम्हें, हर मील में मेरे प्रोटीन की सोर्स थी, तभी तुम एक अच्छी प्रोटीन गोल हिट कर पाओगे और मसल को बिल्ड कर पाओगे। थर्ड टिप है पानी। पानी तुम्हें 6 से 7 लीटर कंज्यूम करना है, नहीं कर सकते हो पर्सनल बॉटल बनाओ। देखो यहाँ पे मेरे पास 2-4 बॉटल हमेशा पड़े रहते हैं, 1-2 और भी 2-4 बॉटल होंगे आसपास पड़े होंगे। तो मैं हमेशा अपना बॉटल कैरी करता हूँ, अपने साथ रहता हूँ। तुम जो भी काम करते रह रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बॉटल तुम्हारे पास हमेशा रहनी चाहिए। 2 लीटर की 3 लीटर की अपने पास कैरी करके चलो। तुम्हारा एक दिमाग में सेट होना चाहिए, पहले तुम नोट डाउन करके पियो। और तुम स्टार्टिंग में हैबिट बनाना है तुम्हें, तो तुम पहले 2 लीटर से स्टार्ट करो, फिर तुम कोशिश करो उसको 2 बार फील करने की तो 4 लीटर हो जाएगा। इस तरह करके तुम हैबिट बनाओ, नोट डाउन करो तुमने कितना लीटर पिया। जब तुम्हें एक कुछ हफ्ते बाद आदत हो जाएगी, बॉडी खुद ब खुद उतना पानी मांगने लगेगी, फिर तुम्हें उतना नोट डाउन करना नहीं पड़ेगा। तुम खुद ब खुद नोटिस करोगे कि तुम आराम से 6 से 7 लीटर पानी पी ले रहे हो। सो ये फैट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुझे जब भी भूख लगती है मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पानी भी ज़्यादा पी लेता हूँ, इससे मेरा पेट भी भरा रहता है और मेरा डाइजेशन वगैरह भी सही चीज़ रहती है और स्किन की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी रहती है। सो पानी के बहुत सारे फायदे हैं और उसमें कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही तेज बोल देता हूँ। एनीवेज, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एक्सट्रीम फैट लॉस अपना डाइट प्लान शेयर किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक दोस्त के साथ में शेयर करना। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी तुम्हें वीडियो, या कोई भी क्वेश्चन होगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और मैं रील्स भी उस पर बनाता हूँ अच्छे खासे, तो वो भी देख सकते हो। एनीवेज, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।